नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आंतरिक प्रवाह का सेकंड पार्ट रहेगा। जो आंतरिक प्रवाह है उसका पिछला वीडियो हमने आपके सामने रख लिया है। आज हम बात करेंगे कि जो आंतरिक प्रवाह की अन्य नदियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने घग्गर और आपकी कांकली नदी है जिनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी राजस्थान की तो वो कौन सी आपकी घग्गर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी है, आपके कांकली नदी है। ठीक है। कहाँ से उद्गम होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी सभ्यता है, कहाँ कहाँ स्थित है, वो हमने बात कर ली है। ठीक है। इसका क्या महत्व है दोनों नदियों का वो मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। आज की जो सेशन है उसमें जो आंतरिक प्रवाह की जो शेष नदियां बची हुई है कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो नदी है अगली, तो प्रारंभ करते हैं अगली नदी की। तो अगली जो नदी है उस नदी का नाम क्या है, काकनेय, काकनेय नदी। हाँ जी दोस्तों, कौन सी नदी, कांकरेय नदी। दो बात कर ली, तीसरी की अब बात करते हैं। उद्गम देखो, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव कहाँ, आपके जैसलमेर में। ठीक है। और कोटड़ी की पहाड़ियाँ, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और कुछ इस तरीके से बहते हुए ये आपकी एक झील पड़ती है। फिर इस झील झील के बाद में ये आगे जाती है और इस तरीके से ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। कैसे, देखते हैं बात। इस नदी की क्या विशेषता है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो ये जो झील है ये आपकी कौन सी झील है, बुझ झील। कौन सी झील है, बुझ झील। क्लियर। और इस बुझ झील की मैं बात करूं तो ये बुझ झील कहाँ पड़ती है आपके, आपकी रूपसी गांव जैसलमेर में पड़ती है। कौन से गांव में, रूपसी गांव, जो कहाँ पड़ता है आपके जैसलमेर। क्लियर दोस्तों। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जाके जो लुप्त होती है यहाँ पे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है ये नदी। ठीक, क्या हो जाती है यहाँ पे, लुप्त हो जाती है। और लुप्त कहाँ हो जाती है, आपको याद रखना है, मीठी खाड़ी, जो कहाँ पड़ता है आपके जैसलमेर में। इस तरीके से इसका विस्तार है। इस झील की बात कर, सॉरी, इस नदी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसकी जो सहायक है, क्या, इसकी जो सहायक है वो कौन सी है, इसकी दो सहायक नदियां हैं। देखते हैं। एक नदी आपके यही कोटड़ी गांव के पास जैसलमेर से ही, यानी जैसलमेर से ही निकलती है, यहीं के इसी पहाड़ी के पास से। और इस नदी का जो नाम है मिलता है आपकी किताबों में, वो क्या मिलता है, जो नाम याद रखना, रोहिली नदी या रोहिला नदी। और एक नदी आती है आपकी जो बाड़मेर से आती है, कहाँ से आती है आपके, बाड़मेर से आती है।
इस तरीके से। और बाड़मेर से आकर इस नदी का क्या नाम है, पहले तो नदी का नाम याद रखना है। जो नदी है वो नीमड़ा नदी है। कौन सी नदी है? नीमड़ा नदी। और ये कहाँ से आती है आपके? बाड़मेर से। और आपको पता है बाड़मेर में यहाँ पे बाढ़ आई थी 2006-07 में। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? कवास। कवास क्षेत्र। और इस कवास क्षेत्र में 2006-07 के करीब क्या आई थी? बाढ़ आई थी दोस्तों, याद रखना। इस तरीके से इसकी दो कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। आगे मैं बात करूं, इस नदी पर इस नदी पर एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और वो मंदिर किसका है? याद रखना है आपको, ये मंदिर पूछा गया है एग्जाम में। ये जो मंदिर है जैसलमेर में भगवान श्री गणेश जी का मंदिर है। और उसको बोलते हैं काक गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? काक गणेश मंदिर। किस नदी पर स्थित है? काकने नदी पर स्थित है। ठीक है। ये इस काकने नदी का डायग्राम आपके सामने है दोस्तों। आगे बात करते हैं। क्लियर? इसकी और बातें करें तो देखो और क्या विशेषताएं और क्या बातें याद रखनी है काकनी नदी को लेकर। ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की क्या है ये? सबसे छोटी नदी है। याद रखना, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है। कौन सी है? काकने है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? कुल लंबाई जो है इसकी मात्र 17 किलोमीटर है। कितनी है? 17 किलोमीटर। और इसका जो विस्तार है केवल एक ही जिले में है राजस्थान के। और वो कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में कोटड़ा गांव से लेकर आपके कहाँ पे? मीठड़ी नामक स्थान पर यहाँ पे ये लुप्त हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये आपकी कौन सी? काकनी नदी है जो आपको याद रखना है। इसमें और कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। बस एक याद रखना है, इसका उपनाम जो है, उपनाम, इसे क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी। ये कौन सी नदी है आपके सामने? काकनी नदी। आंतरिक प्रवाह की तीसरी प्रमुख नदी जो मैंने बात कर लिया आंतरिक प्रवाह की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? घग्गर है। और पूर्णतः बहने वाली कौन सी है आपकी? कांतली है। और सबसे छोटी कौन सी है आपकी? काकनी या मसूरदी नदी है, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद में अगली नदी की मैं बात करूं दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? मैंथा या मंथा नदी। कौन सी नदी? मैंथा या मंथा नदी। इसके ऊपर मैं बात करूं, इसे मेंढा और मेघना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे मेंढा, मेंढा व मेघना भी कहते हैं। पहली चीज क्लियर। आगे इसकी मैं बात करूं उद्गम की। क्या? उद्गम वो होता है आपके कहाँ? जयपुर से। जयपुर में कौन सी जगह? मनोहर पुरा की पहाड़ियां, यहाँ से होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियों से।
कहाँ से होता है? मनोहरपुरा, या मैं बोलूँ मनोहरपुरा थाना भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मनोहरपुरा थाना। इन पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसके अलावा, इस नदी पर, इस नदी पर इस नदी पर एक तो आपके लूणवा जैन तीर्थक का मंदिर है। कौन सा? लूणवा जैन तीर्थ मंदिर है इस नदी के ऊपर, याद रखना है आपको। इसके अलावा इस नदी पर एक चीज और है, नागौर में नावा गांव या नावा स्थान, जो कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको याद रखना है किसके लिए। ये दोस्तों आपके नमक मंडी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नमक मंडी। ध्यान रखना है किसके लिए? नमक मंडी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना? और ये जो नदी है, ये आगे, इसका विस्तार कहाँ तक है? देखो, विस्तार की मैं बात करूं तो ये जयपुर से बहते हुए ये कहाँ जाती है? नागौर। कहाँ जाती है? नागौर। और नागौर के पास में ये किस झील में? सांबर झील में लुप्त हो जाती है। कौन सी झील में? सांबर झील में ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी, इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो एक बार, ये आपका मनोहर है। कौन सी पहाड़ियाँ? मनोहर थाना या मनोहरपुरा थाना। मनोहरपुरा थाना की पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में बहते हुए इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार जो कुछ इस तरीके से है, और किस झील में जाके गिर जाती है? सांभर में गिर जाती है। किस में गिर जाती है आपके? सांभर में गिर जाती है। ये आपके एक तो जयपुर में विस्तार है, और एक आपके नागौर में इसका विस्तार है, और फिर किस में गिर जाती है? सांभर झील में गिर जाती है। और भी नदियां हैं जो इस झील में गिरती हैं, जिनके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में। मैंने बताया कि यहाँ पे एक जैन तीर्थ मंदिर है। कौन सा? लूणवा। ठीक है, और एक नागौर में यहाँ पे क्या है, नावा में नमक मंडी लगती है। कौन सी मंडी? नमक मंडी। उद्गम और विस्तार की हमने बात कर ली है, सारी चीजें क्लियर। ये आपकी कौन सी नदी हो गई? मंथा हो गई। इसके बाद में मैं लेता हूं कौन सी नदी अगली? रूपनगढ़। कौन सी लेते हैं? रूपनगढ़ नदी, अगली नदी। ठीक है, रूपनगढ़ नदी की मैं बात करूं तो इसको देखो, इसका जो उद्गम है, डायग्राम से समझते हैं। उद्गम वो कहाँ से होता है? अजमेर। अजमेर में भी कहाँ? किशनगढ़। ठीक है, अजमेर में किशनगढ़ जो है, ठीक है ना, किशनगढ़ में कुचिला स्थान है या कुचिल स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान? कुचिल स्थान, या मैं किशनगढ़ की पहाड़ियां इनको बोल सकता हूँ। किशनगढ़ की पहाड़ियां, अजमेर से। कौन से स्थान से निकलते? कुचिल से। यहां से ये निकलेगी ये नदी, और
कुछ इस तरीके से अजमेर से निकलते हुए ये किस झील में, सांभर झील में इसका क्या हो जाता है, ये जाके वहां लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कौन सी झील की बात कर रहा हूं मैं? ये सांभर है। क्लियर दोस्तों? सांभर झील में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है। और इस नदी पर अजमेर में बहती है, केवल मुख्य रूप से कहाँ बहती है? ओनली फॉर अजमेर में ही बहती है। तो इसमें एक नगर बना हुआ है अजमेर में, जिसका नाम है रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। कौन सा? रूपनगर। इस नदी पर स्थित है। और इसी नदी की मैं बात करूं तो इस नदी पर जो सलेमाबाद है, कौन सा बाद? सलेमाबाद। और इसमें इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया? निम्बार्क नगर कर दिया गया। निम्बार्क नगर। क्या नाम कर दिया? निम्बार्क नगर। क्योंकि इसी नदी के किनारे सलेमाबाद में, जिसका वर्तमान में निम्बार्क नगर है, इसका नाम बदल दिया गया सलेमाबाद का। यहाँ पे निम्ब सॉरी निम्बार्क संप्रदाय की, किसकी? निम्बार्क संप्रदाय की, कई बार प्रश्न आ चुका है, संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ अजमेर में सलेमाबाद में, जिसका वर्तमान नाम क्या? निम्बार्क नगर है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर? ये हो गई आपकी कौन सी? रूपनगढ़। अगली नदी की बात करें तो मैं बात करूं साबी की। कौन सी? साबी नदी। हाँ जी दोस्तों, कौन सी नदी? साबी। किसकी बात करूं? उद्गम। और उद्गम कहाँ से होता है साबी का? देखो, उद्गम जो होता है साबी नदी का, वो आपके कहाँ से होता है? जयपुर। और जयपुर में कहा? तेवर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तेवर की पहाड़ियां। और यह नदी तेवर की पहाड़ियों से निकलते हुए आपकी इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो आपके हरियाणा तक है। कहाँ तक है? हरियाणा तक। यहाँ ये हरियाणा, और ये फिर क्या? अलवर। और ये आपके कहाँ? जयपुर। इस तरीके से इस नदी का विस्तार है। ठीक है। और ये हरियाणा में जो एक जिला पड़ता है, जिसका नाम क्या है? गुड़गांव या गुड़ग्राम। कौन सा ग्राम? गुड़ग्राम। गुड़ग्राम या गुड़गांव जो भी है। और इस गांव में एक जगह पड़ती है, उस गांव का नाम है पटौदी गांव। कौन सा गांव? पटौदी गांव। इस पटौदी गांव में एक झील है, जिसका नाम है नच नजफगढ़। नजफगढ़ झील। इस झील तक इसका क्या है? विस्तार है, इसमें जाके गिरती है। यानी सेवर की पहाड़ियों से लेके नफ नजफगढ़ तक इसका क्या है? विस्तार है। अलवर है, सॉरी, जयपुर, अलवर और हरियाणा में क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है। और क्या है? इस नदी के किनारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि इस नदी के किनारे यहाँ पे जयपुर में एक सभ्यता विकसित है। और उस सभ्यता का नाम क्या है? जोधपुरे जोधपुरा सभ्यता, सॉरी, जोधपुरा सभ्यता।
ये सभ्यता इस नदी पर जयपुर में स्थित है। ठीक है। जहाँ से हाथी के दांत के अवशेष मिले थे। हालांकि हम सभ्यताएं आगे अलग से पढ़ेंगे। क्लियर। आगे देखते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में और क्या बात याद रखनी है। देखो, अगली बात इसी के बारे में। उत्तर दिशा में बहने वाली उत्तर दिशा में बहने वाली एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी। हालांकि देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी जो है, एक आपकी कांकली भी है, जो बहती तो है लेकिन उसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर है। ध्यान से देखोगे तो। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूं, यह नदी यह नदी अलवर जिले की प्रमुख नदी है। कैसे? देखो, अलवर जिले की प्रमुख है कैसे? सर कैसे हैं आप बताइए। ये ऐसे हैं कि इस नदी बहाव क्षेत्र पर, इस नदी बहाव क्षेत्र पर या क्षेत्र में, इस नदी बहाव क्षेत्र में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है जयपुर में, वो अलवर में। क्या लगी हुई है? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज है? शराब के उद्योग का विकास। यहाँ पे क्या बनती है? शराब। शराब के उद्योग स्थापित है यहाँ पे। शराबियों को भेज देना यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है। और आपको पता है अलवर को राजस्थान का क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्लियर। ये कौन सी नदी आपके सामने है? तावी नदी आपके सामने क्लियर हो चुकी है। क्लियर। कौन सी नदी? तावी नदी। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक नदी और ले लेता हूं मैं, आज की लास्ट है। और भी कई हैं लेकिन ज्यादा हो जाएगी। लास्ट नदी कौन सी है? रूपा रेल। कौन सी नदी? रूपा रेल। उद्गम उद्गम जो होता है इसका, वो कहाँ से होता है? रूपारेल जो नदी है, इसका उद्गम जो होता है वो होता है आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से, एक तरीके से। और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर में स्थित है। अलवर में भी कहाँ? थानागाजी। कहाँ है? थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ियों से इस रूपारेल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है दोस्तों। किस नदी का? रूपारेल नदी का उद्गम है, होता है। ठीक है। और ये रूपारेल नदी कहाँ कहाँ बहती है? जयपुर, और फिर कहाँ चली जाती है आपके? भरतपुर, सॉरी अलवर। अलवर के बाद में कहाँ चली जाएगी ये? भरतपुर में चली जाएगी। दो ही जिलों में बहती है ये। उद्गम भी कहाँ होता है इसका? अलवर में होता है। तो अलवर और आपके कहाँ पे? भरतपुर में इसका विस्तार है। और भरतपुर में ये जाकर दोस्तों, भरतपुर में ये जाकर कहाँ पे बुझ झील जो है, सॉरी बुझ झील नहीं, मोती झील। कौन सी झील? आपके ये जो नदी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है,
इस तरीके से आपकी कौन सी झील में है, इसका ध्यान रखना है। कौन सी? मोती झील। और मोती झील क्या है? भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन, हिंदी में बोलते हैं जीवन रेखा। क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। क्लियर? और इसी नदी पर भरतपुर में एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है वो याद रखना है आपको। एक बांध बना हुआ है भरतपुर में, इस नदी पर, और उस बांध का नाम क्या है? सीकरी बांध। कौन सा बांध? सीकरी बांध इस नदी पर है। ठीक है। और इस नदी को अलवर में, इस नदी को अलवर में और इस नदी को भरतपुर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलवर में इसे, इसे, इसे क्या कहते हैं? अलवर में इसे जो है वराहा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वराहा नदी। तो आप बोल सकते हो कि रूपारेल का एक और नाम मिलता है क्या? वराहा। और इसको भरतपुर में क्या कहते हैं? लसवारी नदी। तो दो नाम मिलते हैं इसके रूपारेल के अलग से, वराहा और आपके कौन से? लसवारी नदी इसका नाम मिलता है। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो मोती झील है जिसको आपने क्या बोला है? भरतपुर की लाइफलाइन बोला है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो निर्माण करवाया था वो याद करो, पता होगा आपको। सूरज मल जाट, जिसे क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो करते हैं। ठीक है ना? इसके बारे में बात करूं, इस झील में नील हरी शैवाल भी पाए जाते हैं। क्या? नील हरित शैवाल भी देखे जाते हैं। इस तरीके से आपकी ये नदी है। अब इसकी जो मैं सहायक नदियों की बात करूं कि इसकी सर सहायक नदियां बिल्कुल बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? इसकी। जैसे कि मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां, वो कौन कौन सी है? नाम लिख देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं, गोलारी, गोलारी नदी, गोलारी नदी इसकी सहायक है। और एक है नारायणपुर, नारायणपुर। इसके अलावा और कौन सी है? बिल्कुल सूकरी नदी, सूकरी नदी। इसके अलावा शान गंगा, शान गंगा। ठीक है। और एक है नाला कोती या नाला कोंती। ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, प्रमुख नदियां यही है। और इसके पास में ही आपके जो डीग है वो इसके पास ही पड़ता है, जो भी नया जिला बना। डीग क्या है? नवीन जिला। ठीक है दोस्तों? ये आपकी कौन सी है? रूपारेल। और इस नदी के किनारे एक सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट है, इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित है। क्या सभ्यता? और वो कौन सी है? नोह सभ्यता, भरतपुर में, इस नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है। ये आपकी कौन सी? रूपारेल नदी कंप्लीट हो गई। दोस्तों, ये आपकी कुछ प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां थी जो मैंने आपके समकक्ष रख दी है। ठीक है। ये नदियां जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नदियों का एक बड़ा पार्ट है जो मैंने आपके समकक्ष रख दिया है। ठीक है। जो आप देख लेना एक बार अच्छे से। रूपारेल हो गई, ठीक है, और ये आपकी मंथा हो गई, ठीक है, इसके अलावा काकनी हो गई। तो आपकी सारी जो आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं उनके ऊपर मैंने चर्चा कर ली है। आप देखना अच्छे से और समझना। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, कल बात करेंगे, वो होगा आपका
अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय अरब सागरीय जो नदियां हैं, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। और ये टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। जिसमें आपकी लूनी है, उसकी सहायक नदियां हैं, माही है, उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका पश्चिम बनास है, साबरमती है, ठीक है। ये नदियां हैं, चार नदियां मुख्य है इसमें। लूनी, माही, और देखो लूनी, माही, और आपकी एक आती है पश्चिम बनास, और एक आपकी आती है साबरमती। इस तरीके चार नदियां हैं, ये चारों नदियां हम पढ़ेंगे। और साथ ही इनकी सहायक नदियां भी यहीं पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।